को आंखें मिलती है, लगड़ों को चलना आना है, बाहर सुनने लगे हैं, मुझे दिखा था हूँ और तुम्हारी नसों के सामने पैदा हवा बनना बड़ा और खुदा की तालीम देता हूँ, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो, क्योंकि वो हजरत करासत को तेज कर रहे थे कि अगर तो खुदा का नबी है तो कोई मुझे दिखा। तो इस जवाब में जिस करासत ने यूना की दास्तान को कोट किया था और उनको समझा रहे थे कि और कितने मुझे देखोगे कि हर रोज तो अन्नों को आंखें मिलती है, लगड़ों को चलना आना है, बाहर सुनने लगे हैं, मर्दों को जिंदा करता भी ना तो वो जिंदा रह सकता है और तुम मानते हो, जबकि मैं तुम्हारी अनकों के सामने गिरफ्तार किया जाऊंगा और सूली पर चढ़ाया जाऊंगा और सूली पर मर जाऊंगा। तुम अपने हाथों से रसूमात करोगे और कब्र में उतारोगे और मैं 3 दिन इंतजार में। डॉक्टर नाइट यहूदियों की तालमुद और तालीम से मुतासिर है और उसी पैटर्न पर बाइबल और जजेस करासत को झूठा साबित करने में सर तोड़ मेहनत करता है, मगर बात नहीं बनती क्योंकि सच तो सच रहता है। 8 से 51 और ने साथ किया और 3 रातें कब्र में रहूंगा और जिंदा कब्र से बाहर आ जाऊंगा, तो तुम तब भी मेरा यकीन नहीं करोगे। ये वो कॉन्टेक्स्ट और बातचीत थी जो जिस यहूदियों को बता रहे थे, और डॉक्टर नाइट ने भी वही किया जो यहूदी कर रहे थे कि फिक्शन को सच मान लिया और सच को फिक्शन मान लिया, क्योंकि समंदर में फेंकने के बाद ना तो किश्ती वाले 3 दिन इंतजार में थे कि इन्होंने देखा कि होना तीसरे दिन जिंदा समंदर से बाहर आ गया, और ना किसी और ने देखा कि ये होना 3 दिन समंदर में डूबा रहने के बाद जिंदा आया है। यानी यूना के नाम फेंकने वालों ने कोई गवाही दी कि हमने फेंका, और ना किसी ने बताया कि होना को मछली ने नगला, और ना किसी को मालूम हुआ कि यूना तीसरे दिन समंदर से जिंदा आया। जो यूनानी लोगों को बताया, लोगों ने यकीन कर लिया, और तुम यहूदी जो खुद को अक्लमंद और दानिश वाले समझते हो, तुम भी उसे कहानियों को तो सच मान लेते हो, और मैं जो हर रोज तुम्हारे सामने मुझे करता हूँ इस पर तहमत लगाते हो कि ये जादूगरी से करता है, इसलिए तुम्हें दास्तानों का शौक है और दास्तानों पर ही यकीन रखने वाले हो। तुम की पहचान ही नहीं रखते तो मुझे क्यों मांगते हो? अब ये तफसील तो बाइबल के आलम ही बता सकते हैं, और डॉक्टर नाइट बाइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसके बावजूद बाइबल जिंदा है वालों को जाहिर समझता है, तो ये भी यहूदी ही है इन्हीं की। लिहाजा डॉक्टर नाइट की तहकीक और तकाबुली जायजा मन गलत और गुमराही पैदा करने का है। अक्सर कुरान को भी झटला देना और बाइबल को भी बना समझे बना सोचे तफसीर कर देता है, जबकि कुरान मुसलमान मोमिनीन को मना करता है कि बाइबल की तफसीर बाइबल के आलम ही कर सकते हैं, और अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो उनसे पूछो। अब ये साफ साफ कुरान का हुक्म डॉक्टर नाइट सरेआम तोड़ता है और बना कंसलत की जबरदस्ती अपनी तशरीहात बयान करता है, जो कि कुरान और बाइबल दोनों के खिलाफ संगीन गुनाह है। और खुदा को जाबिर समझना और खुद को आलम समझना गप अंधेरा और अंधे को अंधारा दिखाने जैसा है। डॉक्टर नाइट को इल्हामी आयात, तारीखी वाक़यात और मरल सतूरी का दफन मालूम होता तो यूं ना कि सतूरी को इल्हाम ना करार देते, जबकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तो रोमन म्यूजियम में मौजूद है, तो कि डॉक्टर नानक कैसे कह सकता है कि जितुर को सलीब नहीं दिया गया था और यहूदियों को और रोमियों को शावा हुआ था? अब ये शावा किया है, ये डॉक्टर नाइट की अपनी ही तफसील है, और कुरान जो बना डॉक्टर वो भी सिरे से झटला कर एक तय शुदा फैसले के तहत प्रोपेगेंडा करता है कि बाइबल को झूठा साबित करता है, और लोग हजारों सालों से छूना हकीकत है और उनकी सजाए मौत और डेथ सर्टिफिकेट आज भी, और बाइबल का मालिक उसकी हिफाजत करने के लिए और उसकी मानिया उनकी तालीम समंदर पहले ही आरामदा है पर एक की प्रश्न शामिल करें। हसीयत नहीं रखते तो मुझे क्यों मांगते हो? अब ये तफसील तो बाइबल के आलम ही बता सकते हैं, और डॉक्टर नाइट बाइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उसके बावजूद बाइबल जिंदा है वालों को जाहिर समझता है, तो ये भी यहूदी ही है इन्हीं की। लिहाजा और तकाबुली जायजा मन गलत और गुमराही पैदा करने का है। अक्सर कुरान को भी झटला देना और बाइबल को भी बना समझे बना सोचे तफसीर कर देता है, जबकि उनके सामने पैदा हवा बनना बड़ा और खुदा की तालीम देता हूँ, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो, क्योंकि वो हजरत करासत को तेज कर रहे थे कि अगर तो खुदा का नबी है तो कोई मुजिजा दिखा। तो इस जवाब में जिस करासत ने यूना की दास्तान को कोट किया था और उनको समझा रहे थे कि और कितने मुजिजे देखोगे कि हर रोज तो अंधों को आंखें मिलती है, लगड़ों को चलना आना है, बाहर सुनने लगे हैं, मर्दों को जिंदा करता भी ना तो वो जिंदा रह सकता है, और तुम मानते हो, जबकि मैं तुम्हारी अनकों के सामने गिरफ्तार किया जाऊंगा और सूली पर चढ़ाया जाऊंगा और सूली पर मर जाऊंगा। तुम अपने हाथों से रसूमात करोगे और कब्र में उतारोगे और मैं 3 दिन इंतजार में। डॉक्टर नाइट यहूदियों की तालमुद और तालीम से मुतासिर है और उसी पैटर्न पर बाइबल और जजेस करासत को झूठा साबित करने में सर तोड़ मेहनत करता है, मगर बात नहीं बनती क्योंकि सच तो सच रहता है। 8 से 51 और ने साथ किया और 3 रातें कब्र में रहूंगा और जिंदा कब्र से बाहर आ जाऊंगा, तो तुम तब भी मेरा यकीन नहीं करोगे। ये वो कॉन्टेक्स्ट और बातचीत थी जो जिस यहूदियों को बता रहे थे, और डॉक्टर नाइट ने भी वही किया जो यहूदी कर रहे थे कि फिक्शन को सच मान लिया और सच को फिक्शन मान लिया, क्योंकि समंदर में फेंकने के बाद ना तो किश्ती वाले 3 दिन इंतजार में थे कि इन्होंने देखा कि होना तीसरे दिन जिंदा समंदर से बाहर आ गया, और ना किसी और ने देखा कि ये होना 3 दिन समंदर में डूबा रहने के बाद जिंदा आया है। यानी यूना के नाम फेंकने वालों ने कोई गवाही दी कि हमने फेंका, और ना किसी ने बताया कि होना को मछली ने नगला, और ना किसी को मालूम हुआ कि यूना तीसरे दिन समंदर से जिंदा आया। जो यूनानी लोगों को बताया, लोगों ने यकीन कर लिया, और तुम यहूदी जो खुद को अक्लमंद और दानिश वाले समझते हो, तुम भी उसी कहानियों को तो सच मान लेते हो, और मैं जो हर रोज तुम्हारे सामने मुझे
करता हूँ, इस पर तहमत लगाते हो कि ये जादूगरी से करता है, इसलिए तुम्हें दास्तानों का शौक है और दास्तानों पर ही यकीन रखने वाले हो, तुम की पहचान ही नहीं रखते तो मुझे से क्यों मांगते हो? अब ये तफसील तो बाइबल के आलम ही बता सकते हैं और डॉक्टर नाइक बाइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उसके बावजूद बाइबल जिंदा है वालों को जाहिर समझता है तो ये भी यहूदी ही है इन्हीं की। लिहाजा डॉक्टर नाइक की तहकीक और तफावुली जायजा मन घड़त और गुमराही पैदा करने का है, अक्सर कुरान को भी झटला देना और बाइबल को भी बना संजय बना सोचे तफसीर कर देता है, जबकि कुरान मुसलमान मोमिनीन को मना करता है कि बाइबल की तफसीर बाइबल के आलम ही कर सकते हैं और अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो उनसे पूछो। अब ये साफ साफ कुरान का हुक्म डॉक्टर नाइक सरेआम तोड़ता है और बना कंसलत की जबरदस्ती अपनी तशरीहात बयान करता है, जो कि कुरान और बाइबल दोनों के खिलाफ संगीन गुनाह है और खुदा को जाविद समझना और खुद को आलम समझना गप अंधेरा और अंधे को अंधारा दिखाने जैसा है। डॉक्टर नाइक को इल्हामी आयात, तारीखी वाक़यात और मरज़ स्टोरीज का डफर मालूम होता तो यूं ना कि स्टोरी को इल्हाम ना करार देते, जबकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तो रोमन म्यूजियम में मौजूद है, तो कि डॉक्टर नानक कैसे कह सकता है कि जितुर को सलीब नहीं दिया गया था और यहूदियों को और रोमियों को शाबा हुआ था? अब ये शाबा किया है, ये डॉक्टर नाइक की अपनी ही तफसील है और कुरान जो बना डॉक्टर वो भी सिरे से झगड़ा कर एक है शुदा फैसले के तहत प्रोपेगेंडा करता है कि बाइबल को झूठा साबित करता है और लोग हजारों सालों से छूना हकीकत है और उनकी सजाए मौत और डेथ सर्टिफिकेट आज भी और बाइबल का मालिक उसकी हिफाजत करने के लिए और उसकी पानिया उनकी तालिब सहमंदर पहले ही आरामदा है पर एक की प्रश्न शामिल करें। हसीयत नहीं रखते तो मुझे से क्यों मांगते हो? अब ये तफसील तो बाइबल और मेरे स्टोरीज का डफर मालूम होता तो यूं ना कि स्टोरी को इल्हाम ना करार देते, जबकि हसीयत नहीं रखते तो मुझे से क्यों मांगते हो? अब ये तफसील तो बाइबल के आलम ही बता सकते हैं और डॉक्टर नाइक बाइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उसके बावजूद बाइबल जिंदा है वालों को जाहिर समझता है तो ये भी यहूदी ही है इन्हीं की। लिहाजा और तफावुली जायजा मन घड़त और गुमराही पैदा करने का है, अक्सर कुरान को भी झटला देना और बाइबल को भी बना संजय बना सोचे तफसीर कर देता है, जबकि कुरान मुसलमान मोमिनीन को मना करता है कि बाइबल की तफसीर बाइबल के आलम ही कर सकते हैं और अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो उनसे पूछो। अब ये साफ साफ कुरान का हुक्म डॉक्टर नाइक सरेआम तोड़ता है और बना कंसलत की जबरदस्ती अपनी तशरीहात बयान करता है, जो कि कुरान और बाइबल दोनों के खिलाफ संगीन गुनाह है और खुदा को जाविद समझना और खुद को आलम समझना गप अंधेरा और अंधे को अंधारा दिखाने जैसा है। डॉक्टर नाइक को इल्हामी आयात, तारीखी वाक़यात और मरज़ स्टोरीज का डफर मालूम होता तो यूं ना कि स्टोरी को इल्हाम ना करार देते, जबकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तो रोमन म्यूजियम में मौजूद गिरफ्तार हुए और कभी इस अदालत का इस अदालत पेश किए जाते हैं और हर अदालत इन्हें कोड़े मारने की सजा सुनाती। सवाल जवाब करते हैं तो वो जवाब देने वाला कौन था? क्या यहूदी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से वाकिफ ना थे? इसकी इल्म, उसकी ज़बान और कद का सब कुछ यहूदियों को मालूम था। फिर ये कैसे हवा की गिरफ्तार करने से इज्जत करासत हो गई और जुज़ करासत गायब हो गई और कोई और शख्स उनकी शक्ल में तब्दील हुआ और यहूदी और रोमी सिपाही उसे मसीह अलैहिस्सलाम समझ कर ले आए? क्या उस शख्स की रूह अव्वल जिसे हम और ज़बान ना थी वो ये ना कह सका कि मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ? ये लॉजिक नानसीन और गुमराह कहने शक पैदा करना आलिमों का काम नहीं बल्कि इब्लीस का काम है और डॉक्टर नाइक इब्लीस की ही सहूलत कारी कर रहा है और इसका नुकसान कुरान वाले भी उठा रहे हैं और बाइबल वाले भी।